नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज माधव और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजी साम्राज्य का परिदृश्य भारत में थोड़ा सा परिवर्तित हो गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो केंद्रीकृत करना प्रारंभ करते हैं और वो केंद्रीकरण जो है 1833 में पूर्ण रूप से हो जाता है। अब क्या हो रहा है? अब 1861 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विकेंद्रीकरण की यानी जो गवर्नर से पावर छीनी गई थी 1833 तक आते आते वो पावर्स अब जो है धीरे धीरे करके गवर्नर्स को वापस कर दी गई और यानी जो पावर का केंद्रीकरण हो गया था वो पावर्स जो है अलग अलग राज्यों को अब दे दी गई थी। अब और क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसी तरह प्रकार से अन्य और प्रेसिडेंसीज को सभी को पावर विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई। इस एक्ट में वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उस कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य संख्या से बढ़ाकर के 5 कर दिए गए और उन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य वो प्रशासनिक सेवा का भारत में वर्किंग अनुभव 10 वर्ष का उनके पास होना चाहिए, ऐसा तय किया गया था। इसके साथ साथ 2 सदस्य जो शेष 2 सदस्य थे उन 2 सदस्यों में से एक सदस्य विधिक शिक्षा का अनुभव उसके पास 5 साल का होना चाहिए। और क्या हुआ? वायसराय की जो विधान परिषद थी, विधान परिषद में अब क्या कि भारत में जो वायसराय की विधान परिषद थी उसमें सदस्यों को मनोनीत किया जाने लगा। मनोनीत सदस्यों में न्यूनतम 6 सदस्य मनोनीत होंगे और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत होंगे। परंतु जो आधे सदस्य थे, आधे सदस्य उनमें से जो मनोनीत सदस्य हैं उनमें गैर सरकारी सदस्य होना आवश्यक था और इसीलिए मनोनयन की इस प्रक्रिया में 1862 में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। इस प्रकार भारत में जो मनोनयन की प्रक्रिया है वह धीरे धीरे करके वो प्रारंभ हो जाती है। और क्या होता है? वायसराय के पास कुछ विशेषाधिकार आते हैं और वो विशेषाधिकार वायसराय नियम बना सकता है, आदेश जारी कर सकता है, अध्यादेश पारित कर सकता है, ऐसी सब पावर्स दे दी गई। और इसी एक्ट में दोस्तों एक काम और हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम का जो था वो भारत में शुरुआत हुई, यानी संविभागीय प्रणाली भारत में प्रारंभ कर दी गई। इस एक्ट के तहत इन प्रमुख बातों को हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी वीडियो की और अपडेट पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे सेफ। Thank you for watching this video. Have a nice day.